चलिए तो हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है आज की इस वीडियो में। ये वीडियो रहने वाली है दिल्ली पुलिस वाले बच्चों के लिए, यानी कि जो 2025 में दिल्ली पुलिस का एग्जाम होना है उसके लिए। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो हमारी रहने वाली है मैथ्स सॉल्यूशन के ऊपर। जो दिल्ली पुलिस 2023 एग्जाम हुआ था, जिसमें मैथ्स के सारे टेस्ट के सॉल्यूशन मैं आपके लिए लेके आई हूँ। तो ये सबसे पहले हमारे जब फर्स्ट एग्जाम हुआ था तब की है, यानी कि शिफ्ट नंबर 1 ये है हमारे। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। रुपए 1500 की धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज हमें ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला क्या रहता है? ऐसा ही बराबर P गुणा R गुणा T अपॉन में 100। तो P क्या है यहाँ पे? P है यहाँ पे 1500। रेट कितना है? 5%। टाइम कितना है? 3 अपॉन में 100 आ जाएगा। ये कट जाएगा, बचेगा क्या? 15 पचे 75 गुणा मल्टीप्लाई में 3 कर देंगे तो 225। कितना इजी क्वेश्चन आया था, ये देख रहे हो? काफी इजी क्वेश्चन है। चलिए सेकंड क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में बोला गया है, एक दुकानदार किसी वस्तु को क्रय मूल्य से 35% अधिक मूल्य पर अंकित करता है और अंकित मूल्य पर कितनी छूट देता है? 20% की छूट देता है। तो उसका लाभ प्रतिशत जो है हमें पता करना है। तो एक दुकानदार किसी वस्तु को क्रय मूल्य से, क्रय मूल्य हमें पता नहीं है तो मैं क्रय मूल्य कितना मान लेती हूँ? मैंने मान लिया कि क्रय मूल्य कितना है, 100 मान लिया मैंने क्रय मूल्य। अब बोला गया है क्रय मूल्य से 35% अधिक। तो जब हम इसका 35% अधिक निकालेंगे तो 100 गुणा 35 बटे में कितना हो जाएगा? 100। तो कितना आएगा? 35। अब आगे देखते हैं, 35% अधिक मूल्य पर अंकित करता है, यानी कि अंकित यानी कि मार्क प्राइस। तो 100 ये था, मतलब टोटल कितना मार्क प्राइस किया उसने? 135 उसने मार्क किया। और फिर आगे क्या बोला गया है? अंकित मूल्य पर भी छूट देता है। कितने परसेंट की दी उसने? 20% की दी, यानी कि 20 बटे कितना हो गया? 20 बटे 100 हो गया। ठीक है, तो इसको हम काट देते हैं। 2 एकम 2, 2 पंचे 10। यहाँ हम देखेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35, यानी कि मार्क प्राइस, टोटल मार्क प्राइस कितना आ गया? मार्क प्राइस आ गया 27। और मार्क्स प्राइस था कितना? था कितना? 135। तो 135 में जब हम 27 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 108। यानी कि ये वस्तु जो खरीदी गई कितने रुपए में खरीदी गई? ये खरीदी गई 108 रुपए। ठीक है, क्रय मूल्य यानी कि ये माना था। फिर मार्क प्राइस निकाला हमने, फिर हमने एसपी निकाला, यानी कि सेलिंग प्राइस। यानी कि सेलिंग प्राइस यानी कि सॉरी, मैंने खरीदा के मैंने कि बेची कितने की गई? 108 रुपए की। 108 रुपए की बेची गई। आपसे पूछा गया है प्रॉफिट हुआ, उसको कितना प्रॉफिट हुआ? तो प्रॉफिट परसेंटेज हमें निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट अपॉन में सीवी मल्टीप्लाई में 100%, यही होता है ना। तो प्रॉफिट उसको कितने का हुआ बताइए? प्रॉफिट उसको कितना का हुआ? सीपी कितना था? 100। और खरीदा उसने 100 में और बेस किस में दिया? 108 में। तो कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ? टोटल 8 रुपए का प्रॉफिट हुआ। सीपी पे कितना सीपी था? सीपी है 100, मल्टीप्लाई में कितना कर दोगे आप? 100% कर दोगे। 100 से 100 कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा? 8%, जो कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट है। ठीक है, ये इजी क्वेश्चन था। इजी तो नहीं बोल सकते, थोड़ा लेवल का था, बट इतना भी हाई लेवल नहीं था। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन के चलते हैं हम। बोला गया है 78 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के इकाई के अंक क्या है? अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर्स। जो केवल प्राइम नंबर्स कौन कौन से? जो केवल खुद से कटे या एक से कटे, प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। तो कम से कम प्राइम नंबर्स के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं यहाँ पे। तो आपको 1 से 100 तक के तो प्राइम नंबर्स आपको पता रहने चाहिए। तो 1 से 100 नंबर के 100 तक प्राइम नंबर्स जो है आप याद कर लीजिए। ठीक है, अब अभी मैं बता देती हूँ। हमसे बोला गया है 51 से 78। तो 51 से अगर मैं 78 देखूं तो क्या देखूंगी? यानी कि 53 है। ठीक है, ये 53 किसी से नहीं कटता। फिर 59 है, ये भी नहीं, ये खुद से कटेगा या एक से कटेगा। 61 है, 67 है, 71 है और 73। ये प्राइम नंबर के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, इसलिए मैं बोल रही हूँ 1 से 100 तक सारे प्राइम नंबर आप याद कर लो। अब बोला क्या गया? अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाईकांक। इकाईकांक यानी कि ये इकाईकांक, इनके गुणा कर लेते हैं, यानी कि 3 गुणा 9 गुणा 1 गुणा 7 गुणा 1 गुणा 3। ठीक है, फिर इनके इकाई का अंक में पूछा, यानी कि इनके इकाई भी लेनी है हमें। अगर मैं यहाँ कर दूं, नृत्य कितना होता है? 27। ठीक है, अगर मैं यहाँ देख लूं तो 1 का 1 में कर देते हैं, 1 आ जाएगा। 7 दिया 21 आ जाएगा। अब इसका देख लेते हैं
क्या क्या बचा हमारे पास, 7 बचा, और यहाँ कितना था 1, और यहाँ कितना था 1, यानी कि 7 आ जाएगा। अगर मैं मान लो अगर आप ऐसा गुणा ना करो तो आ जाएगा क्या आंसर, फिर भी आंसर आ जाएगा, देख लीजिए। ये देखिए नित्य कितना होता है 27, 7 एकम 7, 3 एकम 3, ऐसा कर लिया मैंने, फिर भी इन्होंने इकाई का अंक बोला है। ठीक है, तो अगर आपको ये आपके लिए कैलकुलेशन कैसी हो जाएगी, हार्ड हो जाएगी, यानी कि 27 का गुणा आप 7 का गुणा 7 में करोगे, फिर 3 में करोगे, तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा, थोड़ी हाई कैलकुलेशन हो जाएगी। इसलिए मैंने आपको वो मेथड बताया कि इससे आप जो है सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अगर हम 7 गुणा 3 कर लेंगे ना तो कितना आ जाएगा, 147 आ जाएगा। 147 में इकाई का अंक कितना है 7, तो आंसर तो आना ही है, चाहे कैसे करो, बट आपको इकाई के अंक से पता लगाना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं अब। फोर्थ है, यदि एक डिब्बे को 4,650 रुपए में 350 रुपए की हानि पर बेचा गया तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी कि एक डिब्बे को 450 रुपए में बेचा, यानी कि सेलिंग प्राइस कितना है 4,650 रुपए। इसको बेचा किस में गया, इसको हानि में बेचा गया है, यानी कि लॉस में बेचा गया है। कितने रुपए लॉस में, 350 रुपए की हानि हुई है, तो घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 5,000 रुपए। सॉरी, घटाना है, घटाना नहीं है, जोड़ना है, बिकॉज जोड़ना इसलिए है बिकॉज हमें निकालना है सीपी। तो बेचा है उसने तो खरीदा हमें निकालना है, तो सीपी क्या आ जाएगा, सीपी 5 5 10, 6 4 10, सीपी कितना आ गया 500। यानी उसने खरीदा 5,000 में था, बेच कितने में दिया 4,650 में, तो उसको हानि कितनी हुई 350 रुपए की उसको हानि हुई। तो हमें निकालना क्या है, हानि प्रतिशत, यानी कि लॉस प्रतिशत। तो फॉर्मूला क्या होता है, लॉस बटे सीपी गुणा 100, यानी कि हानि बटे क्रय मूल्य गुणा में 100। तो हानि कितनी थी, हानि थी उसको 350 रुपए की, और सीपी यानी कि कितना है 5,000 रुपए, गुणा में 100 कर लेंगे, ये 2 जीरो से 2 जीरो गए, ये एक एक गया, 5 सत्ते 35, यानी कि 60%। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। दो संख्याओं के लघुत्तम समावर्त यानी कि एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल कितना है 48 है। दो संख्याओं का अंतर ये है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनर जाना पूछता है, ऐसे क्वेश्चन को आपको ओनली ऑप्शन से मानना चाहिए, पूरा सॉल्व करने में टाइम वेस्ट नहीं करना। देखो ऑप्शन से कैसे मारते हैं। बोला गया है दो संख्याओं के लघुत्तम एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल, एलसीएम और एचसीएफ इनका गुणनफल बोला गया है 48, और दो संख्याओं का अंतर यानी कि इन्हीं का अंतर कितना बोला गया है 13। तो आप ये सोच लो, ऑप्शन से ये देख लो कि ऐसी कौन सी संख्याएं पॉसिबल है। अगर मैं 9 और 22 लूं तो 9 और 22 को गुणा करेंगे तो 22 9 दूनी 18, काफी हाई आएगा। ठीक है, और 22 में से 9 घटाएंगे तो भी पॉसिबल है, हम गुणाई करके देख लें तो 48 नहीं आएगा। अगर मैं 16 को ले लूं, 16 नहीं, पहले 9 को 6 को ले लूं और फिर 19 को ले लूं, तो आप देखोगे 19 और 6 का अगर हम गुणा करेंगे तो लास्ट डिजिट 4 आ रहा है, बट यहाँ तो 8 है, तो ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। अगर मैं 3 और 16 को ले लूं, 3 यहाँ रख दूं, 16 यहाँ रख दूं, 16 3 48, ये तो फिक्स बैठ गया। क्या ये फिक्स बैठ रहा है, 3 - 16 यानी कि 13, ये फिक्स बैठ रहा है, यानी कि ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। हमें पूरा सॉल्व करना ही नहीं। ठीक है, ऐसे करो ऐसे क्वेश्चंस को, तुम्हारा टाइम भी सेव होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई कितनी है 5 सेंटीमीटर, उसका व्यास 8 सेंटीमीटर है, शंकु का आयतन पूछा गया है जहां पाई बराबर आपको बताया गया है। ठीक है, अब ये व्यास दिया गया है यानी कि 2r हम बोल देते हैं। ये कितना दिया गया है, ये दिया गया है 8 सेंटीमीटर। अगर हमें r चाहिए तो 8/2 हो जाएगा, यानी कि 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, एक आपको शंकु की ऊंचाई कितनी दे दी है 5 दे दी है। ठीक है, और ये निकल के कितनी आ गई 4। तो ट्रिपलेट पढ़ा होगा, ट्रिपलेट पढ़ा होगा, क्या होता है 3 4 5, ये पाइथागोरस का ट्रिपलेट होता है। अगर आप नहीं निकाल पा रहे हो तो आप ऐसे निकाल सकते हो, यानी कि इसकी ऊंचाई कितनी दी गई है 5, और ये अभी हमने व्यास कितना निकाला 4, तो निकाल सकते हो इजीली। 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू x का स्क्वायर
+4 का स्क्वायर, ऐसे मान सकते हैं। 25 इजिकल टू एक्स का स्क्वायर प्लस 16, एक्स का स्क्वायर 9 आ जाएगा और एक्स बराबर 3, ऐसे निकाल सकते हैं। तो ये आ गया 3 4 5। अगर आपको ट्रिपलेट याद है तो आपका टाइम यहाँ से बच जाएगा। ओके, अब आपसे पूछा गया है शंकु का आयतन यानी कि वॉल्यूम ऑफ कोर। शंकु का आयतन पूछा गया है, तो यहाँ पे लिख लीजिए शंकु का आयतन यानी कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो मान रख दीजिए 1/3 22/7 गुणा आर कितना है 4 गुणा 4, और हाइट कितनी दी गई है, हाइट दी गई है 5। बस फटाफट से सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। ओके, देखिए ऊपर का नीचे हम करेंगे तो कितना आ जाएगा 7×21, और अगर हम ऊपर करेंगे तो 22 को कितना हो जाएगा, 22 को हो जाएगा 88, और 88 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 352, और 352 ही आएगा ना, इसका मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो आ जाएगा 1760, 1760 आ जाएगा जी। क्लियर है? ओके, तो अगर मैं सीधा सीधा देखूं, ये हटा दूं सारा कुछ, इसमें कुछ कट पिट रहा है, अगर आपको जो है नहीं जाना हाई लेवल पे तो हम देख सकते। 3 से 3 ये बट 5 है, ये ऐसे ही हमें सॉल्व करना पड़ेगा, तो हमारा जो आ जाएगा 5.28 सेंटीमीटर। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर बी जो है, ऑप्शन नंबर 2 जो है वो राइट है। ओके, आइए 7th नंबर देखते हैं। 15% की कमी के बाद अजय की आय कितनी हो गई, इतनी हो गई, तो उसकी मूल आय ज्ञात करनी है। अगर मैं मान लू, क्या मान लू कि 15% की कमी के बाद, तो उसकी पहले आय कितनी मान लू, अगर मैं मान लू उसकी पहले आय कितनी थी 100 थी, 100 थी, अब होगी 15% की कमी, तो 15/100 ये काट देंगे, यानी कि कितना आ गया 15। तो 15% की 100 में से 15 घटाएंगे, 15% की कमी के बाद कितना बचा 85। 85 इसकी वैल्यू कितनी दी गई है 85 की 212,500। ठीक है, ये वैल्यू दी गई है। अब अगर मैं एक की वैल्यू पूछ लूं तो कितना आ जाएगा बटे में 85, लेकिन आपको ज्ञात करना है उसकी मूल आय। मूल आय हमने क्या मानी थी 100, तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 212 बटे, सॉरी 212 500 बटे 85 गुणा 100, ये आ जाएगी। ठीक है, काट सकते हो आप, 5 एकम 5, 3 बचा, 5 7 35, 5 दूनी 10, 0। अगर आप डायरेक्ट ऐसे नहीं काट सकते तो डायरेक्ट ऊपर ही काट दीजिए, 85 था यहाँ, यहाँ 85 और यहाँ 100। ठीक है, तो ऐसे ही काट दोगे तो आप आंसर आ जाएगा कितना, लास्ट में 3 डिजिट आएगी, बिकॉज एक तो इससे कट ही जाएगी, तो 3 डिजिट आएगी यानी कि 250। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया है, 600 मीटर की दौड़ में ए ने बी को 5 सेकंड की बढ़त दी, और फिर भी 20 सेकंड से दौड़ जीत ली। यदि ए की गति और बी की गति का अनुपात 2:1 है, तो बी की गति क्या है। ठीक है, दौड़ कितने की थी, दौड़ थी हमारी 600 मीटर की, 600 मीटर की दौड़ थी। ठीक है, अब बोला गया है ए ने बी को 5 सेकंड की बढ़त दी, बी ने कितनी बढ़त दी, बी ने दी 5 सेकंड की। ठीक है जी, बी ने 5 सेकंड की दी, और फिर भी 20 सेकंड से दौड़ जीत ली, यानी कि दौड़ हुई तो कितने सेकंड से जीत ली, 20 सेकंड से दौड़ जीत ली। ठीक है, अगर मैं इनका टोटल कर दूं तो कितना आ जाएगा 25 सेकंड, टोटल 25 आ जाएगा, यानी कि टाइम क्या ए और बी दिया गया है माइनस ए आ जाएगा। अगर मैं बी की बात देखूं तो ए और बी की गति का अनुपात बोला गया, यानी कि ए है बी ए है ना, और टोटल अभी कितना निकला था 25 निकला था, 25 ही निकला था ना। टोटल कितने मीटर की दौड़ है 600 की, एक है तो x आ जाएगा, माइनस 600 की दौड़ है बटे में 2 है तो कितना आ जाएगा 2x आ जाएगा। अब बस कर दीजिए वही भिन्न, आंसर आ जाएगा, यानी कि 25 इज इक्वल टू एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम 2x आ जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा 1200
6 दूनी 12 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ कितना आ जाएगा, 600 आ जाएगा। तो 25 इज इक्वल टू 600/2x आ जाएगा। 25 दूनी 50x आ जाएगा इज इक्वल टू 600 आ जाएगा। x बराबर कितना आ जाएगा, 600/50 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 5 एकम 5 आ जाएगा, 5 दूनी 10 आ जाएगा, यानी कि 12 मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ओके, समझ में आया होगा, आई होप आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। एक कक्षा में 50 छात्र हैं, टोटल छात्र कितने हैं, 50। 20 छात्रों के औसत अंक 70 है और शेष 30 छात्रों के औसत अंक 80 है। पूरे कक्षा के औसत अंक हमें जो है ज्ञात करना है, यानी कि 20 छात्रों के औसत अंक कितने हैं, 70 है। ओके, यानी कि 20 छात्र हैं, इनके टोटल कितने हैं, 70। ठीक है, और शेष 30 छात्र हैं, उनके औसत अंक कितने हैं, 80 हैं। अगर हम इनका मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ जाएगा, 1400 आ जाएगा। इनका कर दें तो 8 या 2400 आ जाएगा। ठीक है जी, हमें निकालना है पूरी कक्षा के औसत अंक, यानी कि ये दो टोटल कक्षाएं लगी, अगर हम इनको ऐड कर दें तो 4 4 8 3800 आ जाएगा। 3800 आ जाएगा ना जी, हाँ आ जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, पूरी कक्षा के औसत अंक। एक कक्षा में कितने छात्र थे, टोटल 50 छात्र थे। 3800 आया, बटे में कितना आ जाएगा, 50। अगर हम काट दें तो कितना आ जाएगा, 5 7 35 और 5 6 30, यानी कि 76। ऑप्शन नंबर सी राइट बैठ जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम। एक व्यक्ति ने कुछ धनराशि उधार ली और पहले वर्ष के अंत में 4200 रुपए, दूसरे वर्ष के अंत में 4410 रुपए चुकाने के लिए सहमत हुआ। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% प्रति वर्ष थी तो उधार ली गई धनराशि ज्ञात कीजिए। मतलब ये सीआई पे बेस्ड क्वेश्चन है, और जब सीआई पे बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता है तो काफी बच्चे स्किप करा देते हैं। ठीक है, बट स्किप नहीं करना है, जो इस सवाल को करेगा वही सिलेक्शन ले जाएगा। ठीक है, तो आपको स्किप नहीं करना है, आराम से थोड़ी थोड़ी धीरे आराम से समझना है, उसको क्लियर करना है, तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। इसमें केवल 2 वर्ष दिए गए हैं, बोला कितना गया है, 5% की दर। तो 5% परसेंटेज हटाओगे तो 5/100 आ जाएगा, और काटोगे तो 1/20 आ जाएगा। यानी कि 2 बार उसमें इंक्रीज हो रहा है, तो 20 से 21 हो जाएगा, और 20 से फिर कितना हो जाएगा, 21, यानी कि 2 वर्ष चला है ये, इसलिए 21 हो जाएगा। ओके, कितने वर्ष के, दूसरे वर्ष के अंत में हमसे ये बोला गया है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 20 का स्क्वायर 4000 आ जाएगा। 21 का कितना आ जाएगा, 20 का आ जाएगा, सॉरी 400। 20 का आ जाएगा कितना, 400। 21 का कितना आ जाएगा, 441 आ जाएगा। आ जाएगा ना। अब हमें इसको भी 400 और 441 बनाना है, तो मल्टीप्लाई हम क्या कर देंगे, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 20 से, और यहाँ 21 से। तो यहाँ भी 400 बन जाएगा, और यहाँ भी कितना बन जाएगा, 441 बन जाएगा। यानी कि ये फर्स्ट ईयर की बात हो रही है, और ये किसकी बात हो रही है मेरे प्यारे बच्चों, ये बात हो रही है सेकेंड ईयर की। क्लियर है, ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियर होगी ये बात। अब हमें क्या देखना है, यहाँ पे कितना बना, 400 बना, यहाँ पे भी कितना बना, 400 बना, टोटल कितना हुआ, 800 हुआ। बट बात किसकी की जा रही है, अगर तुम 21 गुणा 20 करोगे तो क्या होगा, मल्टीप्लाई दोनों में 20 का ही करना है मेरे प्यारे बच्चों, 21 का नहीं। जब हम एक मल्टीप्लाई करते हैं तो एक ही करना है हमें। ओके, यानी कि 21 का 20 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 21 का 20 में करने पर आ जाएगा 42। कर सकते हो, 21 मल्टीप्लाई में 20, 1 2 2 एकम 2 2 दूनी 4 1 441, या फिर आप 400 ऐसे भी इसको लिख सकते। ओके जी, क्लियर हुई है बात आपको, फटाफट से मिस्टेक, अच्छा जाना भरा हुआ लग रहा है, इसको हम न्यू स्लाइड्स पे कराते हैं, तो ठीक है, न्यू स्लाइड पे कराते हैं इसको आपको, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए चीजें। बिकॉज काफी बच्चे जो है ऐसे ही क्वेश्चन को छोड़ के आते हैं, और अगर हम इन्हीं क्वेश्चन को छोड़ दें तो हमारी जो कट ऑफ से मार्क्स कम रह जाते हैं, इसी कारण। ठीक है, इसी कारण मार्क्स हमारे जो है कम रह जाते हैं।
फटाफट से ये इरेज कर लेते हैं सारा, उसके बाद अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं धीरे धीरे, किसी बात की कोई भी जल्दबाजी हमें नहीं है। देखिए अब पहले क्वेश्चन पढ़िए। पहले क्या पढ़ना है? पहले हमें पढ़ना है क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक व्यक्ति ने कुछ धनराशि उधार ली। व्यक्ति ने क्या उधार लिया? व्यक्ति ने कुछ धनराशि उधार, ठीक है। कितनी उधार ली ये हमसे बोला गया है, ये नहीं बोला गया है। बोला गया है पहले वर्ष के अंत में कितनी ली? 4200 ली। पहले वर्ष के अंत में कितनी धनराशि उधार ली? पहले वर्ष के अंत में ली 4200 रुपए और दूसरे वर्ष के अंत में ली 4410 रुपए, यानी कि टोटल 2 ईयर्स की बात की जा रही। तो चुकाने के लिए सहमत हुआ। यदि सीआई की दर जो है 5% प्रति वर्ष थी, तो आपको ज्ञात करना है उधार ली गई राशि कितनी है। उधार ली गई राशि कितनी है? एक तो मेथड में मैंने आपको क्या बताया, 5%, यानी कि 1/20, 20 से 21, 20 से 21 कर सकते हो। ओके जी। या एक हमने फॉर्मूला पढ़ा है, फॉर्मूला वो क्या है उससे समझ लेते हैं, ठीक है। फॉर्मूले से समझ लेते हैं, यानी कि 20 से 21 हुई, ये देखना। अच्छा, 20 से 21 हुई, 20 से 21 हुई। ओके, फॉर्मूला क्या है? प्रथम वर्ष के अंत में, प्रथम वर्ष के अंत में, प्रथम वर्ष के अंत में, प्रथम वर्ष के अंत में कितना? 4200 है और कितना है? 4410, ठीक है। अगर मैं चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र लगा दूं, a इज टू पी कोष्टक में 1+r/100 की पावर t। p क्या है? मूलधन है। r क्या है? रेट है। t क्या है? समय है। t वर्षों के लिए बाद धनराशि है। ओके जी। तो अब हम फॉर्मूला लगा दें, इसको हम मान लेते हैं PV1, ये सेकंड मैट्रिक्स से है, PV1 मान लेते हैं। तो ये वर्तमान मूल्य कितना है? 4200 है ये वर्तमान मूल्य, ये देख रहे हो, ये 4200 है। ब्रैकेट में 1 प्लस रेट कितना दिया गया है? 5 दिया गया है, 5/100। और टाइम, टोटल टाइम कितना दिया गया है? पहले वर्ष की बात कर रहे हैं, अभी हम पहला वर्ष सॉल्व कर रहे हैं, तो 1 लिखेंगे। इसको सॉल्व कर देते हैं। तो 4200, 100 एकम 100, 105/100, यानी कि 1.05, प्लस में कितना आ जाए, बटे में कितना आ जाएगा? 1.05 की पावर एक ही रहने देते हैं। तो आ कितना जाएगा? आ जाएगा 4000 रुपए। 4000 रुपए आ जाएगा। ये निकल आया हमारा पहला का। अब हमें निकालना है सेकंड का, तो मैं लिख देती हूँ PV2। सेकंड में सेम सूत्र, 1+r/100 और t। तो कितना है? इस वाले में दिया गया है 4410, ये देखो दूसरे वर्ष के अंत में, तो ये दिया गया है 4410। ब्रैकेट में 1+r कितना है? 5, बटे में कितना आ जाएगा? 100। यहाँ पे टाइम, ये t यानी कि 2 लिखेंगे, सेम आ जाएगा 4410। ब्रैकेट में हम कितना कर देंगे? सेम आ जाएगा, बटे में ही लिख देती हूँ मैं 1.05 और ब्रैकेट लगा के पावर 2। ओके, यानी कि कितना आ जाएगा? 4000 रुपए। इसका 4 नहीं, ये फर्स्ट वाले का, इसको हमें सॉल्व करना है। ये देखिए कैसे आएगा फिर, 4410 अपॉन में 1.05 का स्क्वायर। तो 4410 का 4410 हम ऐसे ही लिख देते हैं, ठीक है। हमें इसका ही करना है, 4410 को नहीं करना है हमें, केवल हमें किसको रखना है? इसी को रखना है। तो 4410 लिखेंगे, अपॉन में क्या लिख देंगे हम? अपॉन में क्या लिख देंगे? 1.05 का स्क्वायर, बिकॉज 4410 पे नहीं है, सो 1.05 का स्क्वायर जब हम करेंगे सो 1.1025 हो जाएगा। और इसको हम करेंगे तो कितना आ जाएगा जी? ये हटाएंगे तो ऊपर 4 जीरो पहुंच जाएगा, फिर काटेंगे सो ये आ जाएगा 4000 रुपए। कितना आ जाएगा? 4000 रुपए। सो हमें क्या निकालना है? उधार ली गई धनराशि, यानी कि PV1 प्लस PV2, PV1 प्लस PV2, दोनों हमें निकालना है। यानी कि PV1 कितना आया है? 4000 आया है। PV2 कितना आया है? 4000। टोटल कितना आया है? 8000 रुपए। ये ऑप्शन नंबर डी राइट हो गया। समझ में आ गई ये बात? क्वेश्चन नंबर 10 था, 5 क्वेश्चन और बचे हैं बस। ये क्वेश्चन समझ में आ गया?
चलिए नेक्स्ट, काफी ट्रिकी क्वेश्चन है, ये काफी हार्ड क्वेश्चन है, हाई लेवल है। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको जब पूरा एग्जाम सॉल्व हो जाए, पूरे एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, तब इस क्वेश्चन पे आना, ताकि हम इसको अच्छे से टाइम दे पाए। अगर आप इसको जल्दबाजी में करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके इसमें क्या हो जाएगी, कहीं ना कहीं इसमें आप में कैलकुलेशन मिस्टेक भी हो सकती है। ओके, बिकॉज इसमें स्क्वायर रूट वगैरह काफी दिए जाते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं हम। 11 में बोला गया है किसी निश्चित दूरी को तय करने के में समय को 80% कम करने के लिए एक महिला को अपनी कार की गति में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए। तो स्पीड बराबर क्या होता है, गति बराबर डिस्टेंस बटे टाइम, दूरी बटे में समय। हमें गति में कितने प्रतिशत, यानी कि हमें स्पीड का, तो हमने स्पीड कितनी मान ली, मानना हमने स्पीड 100 मान ली, और डिस्टेंस डिस्टेंस भी हमने 100 मान लिया, और टाइम मैं मान लेती हूँ 1 आवर। ठीक है, अगर मैं बात करूं 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 1 आवर में होते हैं मेरे प्यारे बच्चों 60 मिनट होते हैं ना, 60 मिनट। तो यहाँ पे हमसे क्या बोला गया है, 80% कम करने, तो 60 गुणा 80 बटे में 100, यानी कि कितना आ जाएगा, 0 से 0 ये कट जाएंगे, 48 आ जाएगा, 48 आ जाएगा। टोटल हमें दिया था 80 में से जब हम 48 हटाएंगे तो 12 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, यानी कि 100 हम लिख देंगे। 1 घंटे में 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, वो हम लिख देंगे अपॉन में 80 में से 48 घटाया तो कितना आ गया, 12 आ गया। इसको सॉल्व कर देंगे, 12 पंचे 60 आ जाएगा, यानी कि 500 आ जाएगा, 500। हमने स्पीड मानी कितनी थी, हमने स्पीड मानी थी 100। बोला गया है एक महिला को अपनी कार की गति, तो स्पीड हमने गति कितनी मान ली थी 100, और आई कितनी है 500। बोला गया है कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, 100 से 500 पे जाएंगे तो कितना परसेंट वृद्धि हुई, 400% वृद्धि हुई। सो ऑप्शन नंबर ए राइट हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। ए बी सी क्रमशः एक के बाद एक गति करते हैं, प्रत्येक व्यक्ति अकेले काम को क्रमशः 10, 16, 12 दिनों में पूरा कर सकता है। 3 चक्र एबीसी काम करने के बाद ए और सी काम छोड़ के चले जाते हैं, बी अकेले शेष काम को कितने दिन में पूरा करेगा, ये हमसे बोला गया है। तो ए कितने काम कर रहा है 10, बी 16, सी 12, तीनों का हम एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 240। अगर मैं 10 का 240 से देखूं कितने बार मल्टीप्लाई, 24 बार। अगर मैं इसको देखूं तो 15 बार, और ये 12 12 12 20, 240, 12 दूनी 24, 240 आ गया। अगर मैं 240 को कितने में बांटू, मैंने कितने में बांटना है, 24 में प्लस 15 में प्लस में 20 में, तो कितना आ गया टोटल 59। और टोटल चक्र कितने लगे, 3 चक्र लगे, 59 माइनस 3 कर देंगे, बिकॉज क्योंकि 3 चक्र लगे, कितने 3 बार, 1 2 3, तो मल्टीप्लाई भी कर देंगे 3 से, तो टोटल कितने 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ भी, तो टोटल यहाँ पे 117, और यहाँ पे टोटल कितने डे हो जाएंगे, टोटल हो जाएंगे 9 दिन। टोटल कितने हो जाएंगे 9 दिन। तो टोटल दिन कितने थे हमारे पास, टोटल हमने क्या निकाला था, टोटल था हमारे पास 240, और अभी कितने आए हैं, अभी आए हैं 117। अभी कितने आए हैं 117, 240 में से 117 हम घटा देंगे तो कितना बच जाएगा 63, बच जाएगा ना 63। तो हमें निकालना है बी का, तो बी का कितना था, बी का है 15, तो 63 बटे में हम कितना कर देंगे 15, तो 15 तो 60, एक बचेगा, यानी कि 4 सही 1/5 स्टेज, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। अब हम आइसक्रीम कोन का आयतन 128/3 पाई है, और कोन की ऊंचाई कोन की त्रिज्या की 2 गुनी है, यानी कि कोन की ऊंचाई एज इक्वल टू कितना है 2r। तो कोन की त्रिज्या ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। तो शंकु का आयतन पहले हम जानते हैं क्या होता है, अभी हमने पढ़ा था, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सो ये हमें कितना दिया गया है 128/3 पाई, ये हमें दिया गया है। तो 1/3 गुणा में पाई का वैल्यू हम नहीं रखेंगे यहाँ पे अभी, आर स्क्वायर, और एच हमें कितना दिया गया है 2r, एच कितना दिया गया है 2r। पाई से ये पाई कट जाएगा ना, ठीक है कट जाएगा। अब यहाँ देख लेते हैं आर स्क्वायर आर, ये हो जाएगा r³। ओके ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 64। सो हम r हटाएंगे तो यहाँ पे क्यूब रूट आ जाएगा किसका 64 का, तो 64 का क्यूब रूट कितना होता है 4 होता है।
बट हमसे तो यहाँ पे ये पूछा ही नहीं गया, तिर्यक ऊंचाई पूछी है। अगर हमें अब h निकालना है तो h बराबर 2r पढ़ा, r की जगह पे हम क्या रख देंगे, 4 रख देंगे, तो h बराबर कितना आ गया, 8 आ गया, r बराबर कितना आ गया, 4। तो कौन की तिर्यक ऊंचाई हमसे पूछी है, यानी कि ये हम कौन ले लेंगे, r बराबर हमें दिया गया है 4 और 8, और हमसे ये पूछा है, तो हम कर देंगे स्क्वायर इसका 64, 8 का स्क्वायर फिर 4 का स्क्वायर 16, क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर कितना आ जाएगा 100, अब 100 नहीं आएगा, 64 प्लस 16 6 4 10 यानी कि 90 आ जाएगा। जब हम क्वेश्चन मार्क पे हटाएंगे तो ये √19 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में जो दे रखा है। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, इनमें में से कौन सा युग्म सहअभाज्य यानी कि को प्राइम है। को प्राइम यानी कि जिनमें कोई भी कॉमन ना मिले। ओके, अगर हम ऑप्शन से करने का देखें तो ऑप्शन में अगर हम देखेंगे तो इसमें क्या कॉमन आ रहा है, ये दोनों किससे कट रहे हैं, 7 से कट रहे हैं, सहअभाज्य है, तो ये तो सहअभाज्य नहीं है। सहअभाज्य वो होता है जिनमें कॉमन ना मिले, बट इसमें हमें कॉमन मिल गया 7 है। ठीक है, हमें ढूंढना कैसा है, जो खुद से कटे या फिर एक से कटे, बट इसमें हमें कॉमन मिल गया तो ये नहीं होगा। अगर मैं यहाँ देखूं तो यहाँ भी हमें कॉमन 217 मिल रहा है, 217 से ये भी कट जाएगा, ये भी, सो ये भी नहीं हो सकता। 32 और 62 देखें अगर मैं, तो दो से दोनों कट रहे हैं, तो ये भी नहीं होगा। अगर मैं इसको देखूं 198 और 175 अगर आपको निकालना हो तो चारों के ऐसे निकाल सकते हैं, बट ये मैं ऑप्शन जो बताती हूँ वो आपके लिए बताती हूँ जिससे हमारा टाइम सेव हो सके। तो ये देखूंगी मैं, सो ये कितनी बार, 2 बार चला जाएगा, 2 गुणा 3, 3 दूनी 6 हो जाएगा, कितनी 18, 18 गुणा कर देंगे तो 198 आ जाएगा। 175 का अगर मैं देखूं 5 पचम 25, 25 सत्तर 175, इन दोनों में हम देखेंगे कुछ कॉमन मिल रहा है, कुछ कॉमन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर बन जाएगा। क्लियर है, ऑप्शन नंबर जो है ये राइट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं अब। लेट x बराबर 5 y बराबर 8 अरेंज द फॉलोइंग, यानी कि x बराबर 5 रखना है, y बराबर 8 रखना है, फिर इसके बाद इसको आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो 5 प्लस 1 कर दोगे और यहाँ 8 माइनस 1 कर दोगे, यानी कि कितना आ जाएगा, 6/7 आ जाएगा, कॉमा यहाँ भी 5 रख दोगे और यहाँ यानी कि 10 आ जाएगा, बटे में 8 दूनी 16 माइनस 3 करोगे तो 13 आ जाएगा, 10/13। यहाँ 8 रख दोगे, यहाँ 5, 8 और 1 9 आ जाएगा, नीचे देखोगे 5 दूनी 10 माइनस 1 यानी कि 9, यानी कि यहाँ 9 1 आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा, 9 से 9 कट जाएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ 8 रख दोगे, यहाँ 5 रख दोगे, 9 आ जाएगा, बटे में 5 से 15 माइनस 8 कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 7। अब इसको आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है आपको, तो 6/7 इजिकल टू जो हो जाएगा आपको करना है, ये 0.857 आ जाएगा। ठीक है, 10/13 करोगे तो कितना आ जाएगा, 0.769, एक बार में तो जाएगा नहीं, एक तो एक ही आएगा। 9/7 कर दोगे तो ये आ जाएगा 1.286 अप्रॉक्स। अब आपको मुझे ऑप्शन में देख के बताना है कि कौन सा राइट होगा, और ये मुझे आपको बताना है किसमें, कमेंट बॉक्स में, इसका आंसर कौन सा होगा। लिख देना 15 का अगर ए होगा तो 1 डाल देना, 2 होगा तो 2 डाल। ठीक है, ये आंसर मुझे कमेंट में बताना कौन सा होगा। बाकी आपको मुझे क्या बताना है, आप मुझे कमेंट में ये बताओगे कि आपके 15 में से कितने क्वेश्चन सही निकले। ठीक है, तो आज की वीडियो में ये हमने 14 नवंबर 2023 शिफ्ट 1 के सारे क्वेश्चन एकदम इजी वे से हमने सॉल्व कर दिए। ओके, और जो ट्रिकी क्वेश्चन है वो आपको बाद में सॉल्व करना है। ओके, ताकि आपका एग्जाम में टाइम बच सके। तो आज ये हमारे 15 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। 15 क्वेश्चन आप लोगों को जो है कहाँ पे करना है, कमेंट में मुझे आंसर बताना, घर पे बैठ के करना। ठीक है, कमेंट में सही आंसर बताइएगा, और नेक्स्ट वीडियो में शिफ्ट 2 हमारा रहेगा, इसी का 14 नवंबर 2023 का शिफ्ट 2 रहेगा। सो आज के लिए इतना ही। बाकी अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। 2 चीज बतानी है, फर्स्ट उसका आंसर बताना है, सेकंड क्या बताना है, 15 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। ठीक है, तो आई होप आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। हाँ, और एक बात और, जिस किसी को भी समझ में आया हो कमेंट करना कि समझ में कैसा आया। ओके, तो आज के लिए इतना ही, बाकी का हम मिलेंगे कल। आई होप आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आया हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच गाइस।